Good evening everyone. Once again welcome back to my channel Mindful English with शिवानी शर्मा। और मुझे उम्मीद है आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, राइट? कोई ना कोई नई वीडियो आती रहती है एंड एवरी वीडियो इज एडिंग समथिंग न्यू टू आवर नॉलेज। और जो आज हम करने वाले हैं दैट इज अ लेसन ऑफ हनीसकल बुक 6th क्लास एंड द नेम ऑफ द लेसन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, स्कूल के नाम से तो स्कूल टर्म से तो हम सब फेमिलियर हैं, राइट? और अगर इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ही पता है कि स्कूल के बारे में, स्कूल क्या होता है। बट वाई द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, राइट? कि इस स्कूल का इसको जो टाइटल है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल क्यों बोला है? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस स्कूल जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट? और मैंने ये कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं 6th क्लास के लिए। चलो नोट की आपको दिखा देती हूँ। 6th जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, कोई भी लेसन करना है ना, हमने जो भी हमने किसी भी क्लास में कोई भी लेसन करना है, कोई स्टोरी पढ़नी है तो उसकी वोकैबुलरी हमें पता होनी चाहिए, राइट? कई बार क्या होता है कि क्या अगर हमें वोकैबुलरी नहीं पता होगी तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज मैंने आपके लिए पहले ही उसके वर्ड सारे लिख दिए हैं। फर्स्ट इज बैंड, मतलब ये सारे वर्ड्स जो है जब हम लेसन पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे। और सबसे अच्छा तरीका यही है, पहले डिफिकल्ट वर्ड्स नोट कर लो विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग और उसको डिक्शनरी में से मीनिंग देखो, राइट? फर्स्ट है बैंडेज। बैंडेज मींस, बैंडेज जैसे पट्टी भी होता है लेकिन इसमें बैंडेज है जो इस पे जब हम लेसन पढ़ेंगे आंखों पे बांधी हुई पट्टी, राइट? क्रच, क्रच अगर कोई भगवान ना करे अगर कोई चल नहीं पा रहा है जिसको हम क्रचेस देते हैं ना, जो बोलते हैं उसको क्रच बोलते हैं। मिसफॉर्चून, बैड लक। क्रिपल, हैंडीकैप। साइट मीन्स किसी भी चीज का देखने का दृश्य जो आपके सामने चाहिए। थॉटफुलनेस, जो थॉटफुलनेस है वो हमने क्या अपनी जो वर्ब्स की थी, थिंक, थॉट की हुई है, राइट? तो ये थॉट से थॉटफुलनेस बना है। थॉटफुलनेस की मीन्स आपके सोचने की शक्ति, हम किसी चीज के बारे में कितना सोच सकते हैं और किस तरीके से सोच सकते हैं। इस लेसन में इसका ये दिस काइंड ऑफ रेफरेंस विल बी यूज्ड। एप्रिशिएट, वैसे एप्रिशिएट मतलब तारीफ करना होता है, लेकिन यहाँ पर एप्रिशिएट करना मीन्स कि हम सबकी लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाएं। जो हमारे सामने कोई इंसान है, कोई हमारा क्लासमेट है, कोई टीचर है, कोई पड़ोसी है, कोई हूएवर इट इज, राइट? ही और शी इज, हमें उसकी लाइफ को एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी लाइफ को हम अंडरस्टैंड कर पाए, राइट? हम दूसरे की लाइफ को भी समझ पाए कि उसकी लाइफ में क्या है। पीप होता है झांकना, इस तरह से जैसे अगर आंखों पर आपने पट्टी बांधी हुई तो उसमें से कहीं ऐसे उतार के उसको झांकना बोलते हैं, राइट? सो एक्सरसाइज देयर विल पावर। एक्सरसाइज का मतलब वैसे जहाँ तक मुझे पता है हम ज़्यादातर ये तो एक्सरसाइज करना ना, जिसको योगा वगैरह करना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना, जिम जाना, कुछ भी एक्सरसाइज है ना। यहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब है टू यूज़, किस चीज़ का? विल पावर को यूज़ करना। और विल पावर मुझे पता है कि जो मुझे लगता है कि हम सबको पता होगा, विल पावर मीन्स कि हमारे अंदर की शक्ति काम करने की, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी विल पावर की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर हम अपने आप में कोई बदलाव लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? विल पावर की, ठीक है? ऑफुल मीन्स समथिंग स्ट्रेंज, थोड़ा सा अजीब सा। घैस्ट्री ऑल्सो समथिंग नॉट गुड, वेरी मीन्स मतलब भयानक, जिसको कहते हैं ना डरावना। हॉप होता है जैसे ऐसे जो चिड़िया कबूतर खुदकते हैं ना, चलते हैं, ठीक है? हॉप के साथ वैसे एक और वर्ड बता देते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, होप। होप मैंने क्या होता है? उम्मीद। और अगर ई कर दे तो हॉप बनता है, हॉप ऐसे ऐसे करके चलना। जैसे अगर आप किसी चिड़िया को देखो तो वो चलती ऐसे ऐसे, उसको कहते हैं फुदकना। सो दीज आर द वर्ड्स विच वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेसन। और भी कुछ वर्ड्स अगर हो सकता है आपको ना आते हो तो उसके डिक्शनरी से, और हो सकता है इन वर्ड्स में से आपको आते भी हो, राइट? So coming back to the title, a different kind of school. Why this school about which we are going to read is the story के पढ़ने जा रहे हैं, वो different क्यों है? वो different क्यों है? This is, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, this is the school of Miss Beam, right? Who is the principal authority जो उसकी है? Miss Beam का स्कूल है ये। और मिस बीम ने उस स्कूल को अपने ही अलग ही तरीके से चलाया हुआ है। वो जो एक आम, जिसको कहते हैं एक जो आम सिस्टम होता है, उससे उसने हटकर चलाया हुआ है। उसने हटकर क्यों चलाया हुआ है? कि वो ये चाहती है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम उनको कुछ और अच्छा भी सिखा पाए। खाली बुक्स, जो बुकिश नॉलेज है, उसके अलावा हम उनको लाइफ के बारे में बता दें।
ठीक है, 6 क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली, या कोई भी अगर देख रहा है, अगर आप अपने छोटे बहन भाई के लिए देख रहे हो, एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है? हम अपने आप को अपनी लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं, राइट? अपने आप को हम सबको अपनी ज़िंदगी तो जीनी है ना, उसके लिए हम अपनी लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह से, आई मीन हाउ वी शुड लीड अवर लाइफ, व्हाट शुड बी आवर बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स, व्हाट शुड बी माई एटीट्यूड टूवर्ड्स माई लाइफ, टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स एनीथिंग, राइट? सो जो मिस बीम है उसकी ऐसे ही कुछ है कि बच्चों को हम थॉटफुल बना पाए, बच्चे सोच पाए कि उनके लिए क्या सोचना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है। और जो राइटर है, अब तो ऐसी चीज़ होती है, अलग चीज़ होती है, उसके बारे में हम सबको पता चल जाता है। तो जो राइटर है वो भी यही कह रहा है, जो राइटर ऑफ दिस स्टोरी, राइट, जो राइटर है वो ये कह रहा है कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, तो इसके लिए आज मुझे मौका मिला कि उसको देख के आऊँ। जब हम किसी मॉल के बारे में सुनते हैं, किसी मूवी के बारे में सुनते हैं, किसी बिल्डिंग के बारे में सुनते हैं, तो हमारा मन करता है ना कि वहाँ जाएं। तो जो राइटर है, इवन ही हैड हर्ड अ लॉट अबाउट मिस बीम स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में सोचा। उसको पता है कि जो उसका स्कूल है, आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, यू जस्ट फोकस ऑन माई टंग, ठीक है। सो ही हैड हर्ड अ लॉट अबाउट दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, कि उसका जो स्कूल है वो डिफरेंट है, इसलिए उसको लगा कि मैं देख के तो आऊँ इसमें डिफरेंट क्या है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है, ठीक है, मिस बीम तो उसको वैसे ही मिलती है जैसे पूरी अथॉरिटेड, पूरी रोब वाली होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, उसको लगता है कि शी इज़ गुड फॉर स्टूडेंट, शी इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन। लेकिन उसको एक बहुत ही अजीब से वहाँ पर दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ मैंने साइड का मीनिंग बताया था ना, कि देखिए कोई बच्चा है, किसी ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, कोई लंगड़ा के चल रहा है, कोई किसी के कान मतलब कोई सुन नहीं पा रहा है, सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो उसको ना कहता हो, उसको ना बड़ा दुख होता है देख के कि ये ऐसे। तो मिस बीम उसको समझाती है कि नहीं नहीं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब बच्चे जो हैं ये दे आर वेरी, रुको भी, चलिए, दे आर वेरी नॉर्मल चिल्ड्रन, लेकिन हमने इनको एक डिफरेंट तरह की, एक अलग तरह की हम उनको गेम खिलवाते हैं, जिसमें उनको ब्लाइंड होना है, जिसमें उनको कभी एक पैर पे चल रहा है, कभी उनके जो बहरे की तरह करने, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मतलब इस तरह से उनको करना है। सो व्हाई दिस गेम इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट, दैट वी विल रीड इन दिस स्टोरी। तो मैं अभी आपको सुनाती हूँ इसकी स्टोरी। अगर आप फिर से 6 क्लास के बच्चे हैं तो आप अपनी बुक लेके आइए, हनी सर्कल। मैंने आपको बताया होगा कि जितना ज़्यादा आप खुद पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मैं रीडिंग करूँ, लेकिन आप अपनी बुक निकाल के देखिए, एंड द वे आई एम रीडिंग, वेयर आई एम गिविंग अ पॉज, कॉमे पे कहाँ रुकना है, आपकी क्या टोन होनी चाहिए, क्या राइजिंग फॉलिंग, ये सब आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। खाली ये नहीं कि हमने कॉपी में क्वेश्चंस किए, हमने याद कर लिए और उसको पेपर में कराए, ठीक है। गर्मी बहुत है, चलिए। I am reading from page number 56, second para. पूरा नहीं पढ़ूंगी लेसन, पूरा मैंने आपको समरी बता दी है। So when I arrived there was no one in sight but a girl about 12. Her eyes were covered with a bandage. कह रहे जब मैं वहाँ पहुंचा और तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। 10-12 साल की लड़की थी, 12 साल की, जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। And she was being led carefully. She was being led. Led किससे बना है? लीड से। लीड करना होता है किसी को लेके जाना या किसी चीज को लीड करना। कह रहा वो जो लड़की थी वो किसी के द्वारा कोई उसको लेके जा रहा था आगे, बहुत ही ध्यान से। बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय हु वाज अबाउट 4 years younger. छोटा सा लड़का था जो उसको लेके जा रहा था। और शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. अब जिस लड़की ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है उसको तो नहीं दिखाई दे रहा कि कौन आ रहा है कौन नहीं। उसको जो लेके जाने वाला छोटा लड़का है उसके साथ उसको रास्ता दिखा रहा है, उसको रास्ते पे लेके जा रहा है, वो उससे काफ़ी छोटा है। और वो ऐसा कह रहा है, मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की उस लड़के से पूछ रही है कि कौन आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आया है। सो दिस मीन्स व्हाट, जिस लड़की ने वो बैंडेज बांधी हुई थी आंखों पर, ठीक है, आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसको सुनाई तो दे रहा था ना। तो जैसे उसको लगा कोई आया है, तो जो उसकी हेल्प के लिए वो छोटा बच्चा था, लड़का था, वो उससे पूछा कि मुझे लगता है कोई आया, कौन आया है। He seemed to be describing me to her. कह रहा मुझे सीम मतलब लगना,
सीम, ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। सीम मतलब लगना। कह रहा मुझे लगा कि वो जो बच्चा है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वहाँ पर एक ऐसा आया हुआ है, उसने ये कपड़े पहने हुए हैं। दैट मीन्स ही वॉज गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्सन, मीन्स राइटर। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, वो मैंने आपको बता दिया कि जब उसने मिस बीम को देखा वो मिडल एज, थोड़ी सी मोटी वैसी सी थी, राइट। प्लम्प फिगर एक बीच में वर्ड आएगा, प्लम्प मीन्स थोड़ी सी मोटी। हाँ, मैं अब आ रही हूँ पैराग्राफ नंबर 4। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spell. Okay, no, I'll repeat this third passage. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. जो Miss Beam थी वो बहुत kind थी, बहुत polite थी, और understanding means वो दूसरों को समझ पा रही थी, right? हम ऐसा कम होता है कि हम दूसरों को समझ पाए। Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. Homesick child means जो बच्चे घर को मिस करते हैं। जो homesick word है, ध्यान दीजिएगा, ये home plus sick से बना है। That means ये दो words को combine किया गया है। home का अगर हम इसको individual home का मतलब अलग है और sick का मतलब अलग है। These are two words, और जब हमने दो वर्ड्स को कंबाइन कर दिया तो ये एक वर्ड बन गया होम से। इस चीज का ध्यान रखना। these are the different kind of words. I asked her some questions about her teaching methods. अब कह रहे मैंने सुना हुआ था स्कूल के बारे में कि अलग तरह का स्कूल है। कहता मैंने पूछी तो सही, ये क्या क्या पढ़ाते हैं, कौन सा तरीका है, इसको डिफरेंट काइंड, मतलब इस स्कूल के बारे में लोग इतनी बातें क्यों करते हैं। विच आई हैड हर्ड वर्ड सिंपल। कह रहा मुझे तो कहते हैं ऐसा कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल सा स्कूल है, बट स्टिल इट वॉज डिफरेंट। सो दैट मीन्स सिंपल थिंग्स कैन ऑल्सो बी डिफरेंट। No more than is needed to help them to learn how to do things. So this line is very important. Sixth class मिस बीम ने क्या कहा, हम कोई खास नहीं करवाते हैं, उस चीज़ से ज़्यादा नहीं करवाते जितना हमारा चीज़ों को सीखने के लिए ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हमें लाइफ को जीने के लिए ज़रूरत है। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं, जमा, घटा, मल्टीप्लाई, ये सब। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स during which they have to sit still. एक second. So these are the adjustments. During which they have to sit still and keep their hands quiet. Again this line is very important. वो कह रही हम कुछ नहीं करवाते, जमा, घटा, मल्टीप्लाई करना, और बाकी सब उनको हम पढ़ के सुनाते हैं। और ड्यूरिंग विच, जब हम उनको पढ़ के सुनाते हैं। आज कुछ ज्यादा शोर है मुझे लगता है, राइट। दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। कह रहे जब हम उनको पढ़ के सुनाते हैं, जब उनको सिर्फ सुनना होता है तो उनके लिए जरूरी होता है उनको स्टिल बैठना है, टिक के बैठना है, उनकी हाथों में पैरों में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। So that means what? There are practically no other lessons. That means कि जब वो पढ़ाई करते हैं वो कितना अपने ऊपर कंट्रोल करके, कितना अपने आप को रोक कर, कितना अपनी विल पावर को एक्सरसाइज करके, विल पावर को यूज करके वो कितना ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। We teach them that. Fine. So the real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. कह रहा इसका जो रियल एम है हमारे स्कूल का वो क्या है, टू टीच देम थॉटफुलनेस। वो सोच पाए दूसरों के बारे में। अगर कोई देख नहीं पा रहा है हमारे पास तो उसकी लाइफ कैसी होगी, अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो उसकी लाइफ कैसी होगी, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं तो उसकी लाइफ कैसी होगी। हम अपनी लाइफ में से निकल कर दूसरों को समझ पाए, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस स्कूल। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के लिए काइंडनेस होना, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक बनना, राइट। सो लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे को उसको मिस बीम जो है स्कूल में उसको ले जाती है, आगे दिखाने के लिए ले जाती है। और ऑन पेज नंबर 58 पर 7 पैरा जो
I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not also healthy and active looking. ये मैंने आपको पहले बताया कह रहा है, ये मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ये सारे बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है. Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. कह रहा नहीं, कह रही जिसको तुम लड़की को देख रहे हो ना, वो लंगड़ी नहीं, उसका आज लेम डे है. हिंदी में आप उसको लंगड़ा बोलते हो ना, हाँ लेम, जो कि सुनने में बहुत गंदा लगता है. कह रही आज उसका लेम डे है. अब उसको समझ नहीं है कि ये लेम डे क्या होता है. अब जब उसको ठीक ठाक है तो वो ऐसे क्यों चल रही है. The others are not blind either. कह रहे जिनको तुम देख रहे हो वो भी ब्लाइंड नहीं है. It is their blind day. उनका वो blind day है. I must have looked very surprised, for she laughed again. This is very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. कह रही है यही तो हम यहाँ पर बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वो अभी से नहीं सीखेंगे दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को समझना, तो बड़े होकर वो कैसे सीख पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, समाज के बारे में. राइट. सो द एम ऑफ दिस स्कूल इज दिस, टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून. मिसफॉर्चून कि अगर किसी की लाइफ में कुछ खराब है तो उसको वो कैसे समझ पाए, उनका मजाक बनाने की बजाय वो उनकी हेल्प कैसे कर पाए. जितने भी हम वो हेल्प किसी की कर पाएंगे. राइट. हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते, बट स्टिल वी कैन बी अ बिट आई मीन्स काइंड टूवर्ड्स देम. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. कह रहे ये सारे उनको एक एक दिन जो है देने पड़ते हैं, उनको मतलब उनको लेने पड़ते हैं. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor to not to pee. कह रही और उनकी अपनी ईमानदारी है कि वो उसमें से झांके ना. ठीक है. और जब हम खुद के लिए ईमानदार होते हैं तो हमारी अपनी इज्जत हमारे हाथ में होती है. दिस इज व्हाट दिस राइटर इज सेइंग. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. और कह रही बाकी बच्चों को हम क्या है, बाकी बच्चों को हम ड्यूटी देते हैं कि आज उसका लेम डे है, आपको उसको हेल्प करनी है कि उसको आज कोई प्रॉब्लम ना हो. राइट. आज उसका ब्लाइंड डे है, आज आपको. सो इससे बच्चे ऑटोमेटिकली एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, उनको सिखानी नहीं पड़ती. राइट. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. कह रही दोनों सीख जाते हैं. जिसको हम ब्लाइंड बनाते हैं वो ये सीख जाता है कि ब्लाइंड होने का मतलब क्या है, लाइफ कितनी क्रिपल्ड होती है, कितनी हैंडीकैप्ड होती है, कितनी इनकम्प्लीट होती है. और दूसरे को ये समझ आ जाता है कि हम ऐसे लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रख सकते हैं. राइट. सो दिस इज, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. एंड देयर आर नहीं तो वीडियो फिर आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो राइट. सो फॉर द आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ दिस लेसन, व्हाट इज़ द रियल पर्पज ऑफ दिस लेसन. एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच.